घर की बर्बादी के 7 मुख्य कारण अक्सर महिलाएं जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे घर में कंगाली आने लगती है। घर के अंदर कितने भी पैसे आ रहे होते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं होता। हाथ हमेशा तंग ही रहता है। घर में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। घर के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं। इन सभी के पीछे कुछ रोज़ाना किए जाने वाली गलतियाँ होती हैं जिसे हमें आज ही और अभी से ही छोड़ना ज़रूरी होता है। इस गलतियों को हम जितना जल्दी छोड़ दें उतना ही जल्दी हमें अपने घर के अंदर सकारात्मकता देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में जो भी मैं बातें बता रही हूँ इसको किसी डायरी में लिख कर रख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। इसे इग्नोर करने की कोशिश ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार माता लक्ष्मी का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। लिंग पुराण के अंदर 7 ऐसी गलतियां बताई गई हैं जिससे व्यक्ति बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। पहली गलती वो है कि अक्सर लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अपने पूजा पाठ में इतना मगन हो जाते हैं कि हमारे पीछे लंबी लाइन लगी रहती है। उनको भगवान की सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता है। पता नहीं लाइन में लगे व्यक्ति किस भाव से और किस मनसा के साथ या किस रूप में भगवान की सेवा करना चाहता है, और हमारी इस छोटी सी गलती की वजह से वो व्यक्ति भगवान जी की सेवा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा घंटे तक बैठकर पूजा पाठ करना या भगवान जी का सेवन करना, बेलपत्र चढ़ाना, मंत्र पढ़ना, सब का सब बेकार हो जाता है और हम पाप के भाग्यधारी भी बन जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि भगवान से भक्त को आपकी वजह से दूर किया गया है, जिसकी वजह से आपकी पूजन के फल मिलने के बजाय आपको श्रापित किया जाता है और फिर आप अपने घर में कंगाली बर्बादी देखने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आपने श्री भगवत कथा पढ़ी हो या सुनी हो तो आपको पता होगा कि 2 देवताओं ने गलती की थी। एक तो ब्रह्मा जी ने गलती किया था कि गाय और बछड़ों का हरण कर लिया था, और 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने उन गाय बछड़ों को वापस किए थे। दूसरी गलती जो इंद्र भगवान ने की थी, जो जल वृष्टि की थी, तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था। यहाँ पर दोनों देवताओं ने गलती की थी, पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, क्योंकि कृष्ण ने जब जल वृष्टि की तो इंद्र ने सारे ब्रिजवासियों को भगवान के चरणों में ला कर रख दिया। सारे ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आगे बैठ गए थे, और ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी वो गाय और बछड़ों को भगवान जी से दूर करने की गलती की थी। जो भगवान को भगत से दूर कर दे उसको भगवान कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। ये था बर्बादी का पहला कारण। घर की बर्बादी का दूसरा कारण ये है कि जब आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चंदन, गुलाल, अबीर, फूल, ये सब चीज़ें जब चढ़ा रहे हो, तब आपके अंदर ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान किया वो कोई भी नहीं कर सकता है। तीसरा कारण घर की बर्बादी का ये होता है कि आप भगवान की सेवा तो कर रहे हैं, भगवान के चाकरी में अच्छे से लगे हो, भगवान को स्नान करवा रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती कर रहे हो, भोग भी लगा रहे हो, भगवान जी की पूजा करने की जितनी भी विधि होती है आप सब कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि 1 या 2 घंटे की पूजा करने के बाद बाकी का समय आप किसी के दिल को दुखाने में लगा रहे हो, तो ये भी घर की बर्बादी का कारण हो सकता है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भले ही तुम पूजा पाठ ना करो, मंदिर में जाकर दिया ना जलाओ, किसी भी भगवान का सेवा ना करो, परंतु तुम्हारे वजह से अगर किसी गरीब के चेहरे पर खुशी आती है तो वह तुम्हारे लिए सारे भगवान को पूजा करने के बराबर होता है। अगर आपकी वजह से किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो मंदिर में दिया और सारे भगवान की पूजा करने के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। चौथे नंबर पर घर की बर्बादी का वो कारण है, पूजा के समय जिस भी मंत्र को आप पढ़ रहे हो या जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो उसके उच्चारण में कोई भी गलती अगर हो रही है तो ये भी आपके घर में बर्बादी का कारण हो सकता है। 5वें नंबर पर है, जो भी आप दान कर रहे हो वो किस जगह पर कर रहे हो, क्योंकि गाय, बेटी और लक्ष्मी ये किसी को दान करने से पहले 50 बार विचार अपने मन में ज़रूर कर लिया करो। बेटी को ऐसी जगह पर कभी ना
ब्याह हो जो मदिरा पान कर रहा हो, जुआ खेलता हो, नशा करता हो, वैसे अगर ये मारपीट करता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी अपने बेटी का ब्याह नहीं करो। बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ऐसा इंसान, और उसका रोना तुमको बर्बाद कर देगा। और अगर आपकी बेटी कहीं अच्छे घर में शादी हो रही है और सुखी रह रही है, तो आपके घर में खुशहाली खुद ही आना शुरू हो जाएगा। आपके घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी आने लगेगी। छठी घर की बर्बादी का जो कारण है वो ये है कि अगर आप अपने छोटे भाई या बहन या बड़े भाई बहन की संपत्ति को ज़बरदस्ती करके हड़प लिया है, उनका हक आप अपना बता कर ले लिए हैं, तो ये भी घर की बर्बादी का कारण हो सकता है। क्योंकि भगवान जी ने बोला है कि सबको उसके हक के हिस्से के देकर खाओ, तो आप खुद तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। 7वें नंबर पर है घर की बर्बादी होने का जो कारण है, वो है आपके घर के बड़े बुजुर्ग। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता सुखी नहीं हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है आपके घर में, तो उनकी आत्मा भी आपको कभी भी दुआएं नहीं देंगी, जिसकी वजह से आपका घर बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और आप धीरे धीरे करके बर्बाद और कंगाल होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये थी घर की बर्बादी के कुछ ज़रूरी कारण जो अक्सर हम लोग जाने अनजाने में कर ही देते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसको आप ध्यान में रखते हुए आगे सारे कार्य कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक शेयर अगले को भी कुछ अच्छी रास्ते पे ला सकती है। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।